नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पाठक आज इस वीडियो में सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक ऐसी बात लेके आया हूं जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों में से सबको पता होगा कि गणेश जी के ऊपर में एक हाथी का मस्तक स्थापित किया गया था। उसकी कहानी आप सबको पता होगा। भगवान शंकर जी के द्वारा जब उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया था, उसके बाद शोकाकुल होकर के भगवान शिव जी ने अपने गणों को ये आदेश दिया था कि सबसे पहले जो भी प्राणी का मस्तक दिखे उसे लेकर आओ, ताकि अति शीघ्र भगवान गणेश जी को पुनर्जीवित किया जा सके। इसी के पीछे एक जुड़ी हुई एक और कहानी है दोस्तों कि भगवान गणेश जी को हाथी का मस्तक ही क्यों लगाया गया। आप लोग का जवाब होगा कि सबसे पहले हाथी का उनको मस्तक दिखा था। नहीं, इससे जुड़ी हुई एक और कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक दैत्य हुआ था। वो गजासुर दैत्य भगवान शिव जी को कड़ी तपस्या करके प्रसन्न करता है, और जब वो प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं तब उनसे वरदान मांगता है कि वो एक लिंग स्वरूप धारण करके उसके हृदय में प्रतिष्ठापित हो जाएं। भगवान शिव जी ऐसा ही करते हैं, लिंग स्वरूप धारण करके उसके हृदय में वास करते हैं। उसके बाद उसका असर ये होता है कि उसके ऊपर कोई भी अस्त्र या शस्त्र का असर नहीं हो पाता है। उसके ऊपर प्रहार किया गया हर एक अस्त्र या शस्त्र भगवान शिव जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। उसके बाद उनको प्रणाम करके वहां से वापस चला जाता है। और ये चीज का दुरुपयोग करते हुए गजासुर एक बहुत ही भयानक तबाही मचाता है देवलोक में। वो स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लेता है, सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर देता है। तब ये देवता लोग जो हैं वो बहुत ही निराश होकर के देव ऋषि नारद के पास जाते हैं और इसका उपाय पूछते हैं। देव ऋषि नारद इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि आप सबको मिलकर के भगवान शिव जी की स्तुति करनी होगी, क्योंकि भगवान शिव जी की स्तुति करने से शिवलिंग का आकार बढ़ेगा और तभी उसका अंत आ सकता है गजासुर नामक दैत्य का। सभी देवता लोग मिलकर के भगवान शिव जी की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। कहीं से न कहीं से ये बात जाकर के गजासुर को पता चल जाता है। गजासुर भी वहां आता है और वो भी उनकी स्तुति करने लगता है ताकि उसके ऊपर किसी चीज का असर ना हो सके। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट ये आता है कि भगवान शिव जी के लिंग का आकार बढ़ने लगता है, जो कि उसके हृदय में प्रतिस्थापित थे देवताओं के स्तुति के कारण। और वह बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है, उसका हृदय फाड़ करके शिवलिंग बाहर आ जाता है। अब खून से लथपथ गजासुर भगवान शिव जी को पुकारता है, उनका आह्वान करता है। भगवान शिव जी प्रकट होते हैं। तब उनसे गजासुर कहता है कि देवताओं ने मेरे साथ में छल किया है। भगवान शिव जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमने भी मेरे द्वारा दिए हुए वरदान का दुरुपयोग किया है। जैसे तुम्हारे कर्म थे वैसा उसका फल तुम्हारे सामने है। तुमने मुझे अपने हृदय में स्थापित होने का वरदान मांग लिया, लेकिन अपने हृदय को मेरे लायक नहीं बनाया। उसी का असर है, तुम्हारा कर्म गलत था, उसका फल भी तुम्हारे सामने है। ये भगवान शिव जी के ये बात का जवाब देते हुए गजासुर कहता है कि भले ही मैं गलत था, मेरे कर्म गलत थे, लेकिन जितने भी आपकी भक्ति की है पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी चेतना से की थी, उसका क्या। तो भगवान शिव जी उसके बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने ही कुटुंब में, अपने ही परिवार में एक बहुत ही सम्माननीय स्थान दूंगा, जिससे लोग तुम्हें याद करेंगे। ऐसा वचन देकर भगवान शिव जी अंतर्धान हो जाते हैं। वो गजासुर को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए भगवान शिव जी अपने ही पुत्र गणेश के मस्तक के जगह एक हाथी का मस्तक लगाते हैं। इस तरह से वो उसे अपने कुटुंब में स्थान देते हैं, अपने परिवार में स्थान देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी से आपको ये बात तो निश्चित रूप से पता चल गया होगा, जो विधि का विधान है वो कोई नहीं बदल सकता है। पहले से ये पूर्व निश्चित था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वही होकर रहा। इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक तथ्य ये है कि आज भी बनारस में, वाराणसी में तिलभांडेश्वर महादेव एक मंदिर है, जिसका शिवलिंग का आकार एक तिल जितना बढ़ते रहता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश के गज मस्तक गजानन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको काफ़ी शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे सनातन धर्म का ज्ञान लोगों तक फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैले।